ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भारत के 74वें स्वाधीनता दिवस को ले आज भोजपुर जिले में अलग अलग समारोह का आयोजन किया गया। इस कड़ी में आज आरा के रमना मैदान में जिले के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने परेड का सलामी ली। रमना मैदान के प्राचीर से झंडा तोलन भी किए। इस अवसर पर जिले के राजनीतिक दलों के नेता और सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। रमना मैदान को जिला प्रशासन ने दुल्हन की तरह सजाया था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह दंडाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। जिले के पुलिस कप्तान सुशील कुमार ने भी आरा के पुलिस लाइन में झंडा तोलन किए। उनके आगमन के साथ जब राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, राष्ट्रीय जगदीशपुर में भी कहा है कि तुम देखो तरारीफ में भूल न जाओ। सुदामा प्रसाद जी बड़े हम लोगों के आत्मीय हैं। मैं सबसे एक दूसरे से जुड़ करके आपको बधाइयां देता हूं, लेकिन आप स्वयं देखें कि किस कदर जिप्सी जो है भूमिका में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से कैमरे से इतिहास बनाते हुए और एक अलग उत्तरी किनारे पर खड़े जितने भी नौजवान हैं थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे। आज अद्भुत दृश्य मंच और कहीं न कहीं सुहावन मनभावन ऐतिहासिक लेकिन राष्ट्रीय, इसी राष्ट्रीय पर्व पर तमाम पर्व फीके पड़ जाते हैं और देश का सर्वोपरि पर्व होता है वो राष्ट्रीय पर्व होता है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो। कितनी बार जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा जी ने झंडा तोलन किया और उस क्रम में भी जो एक झांकी प्रस्तुत हुई थी वहां भी आपने परेड का निरीक्षण किया था। उसी इतिहास को दोहराते हुए संप्रति हमारे जिले भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। समारोह स्थल पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले ये बात उन्होंने कहा कि आज भारत ने असाधारण समय में असंभव को संभव किया है। उसी इच्छा शक्ति के साथ प्रत्येक भारतीय को भी आगे बढ़ना है। वर्ष 2020 हमारी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व अब बस आ ही गया। 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। हमारी पॉलिसी, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, सर्वप्रथम होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का साकार कर पाएंगे। बीते वर्ष मैंने यही लाल किले से कहा था कि पिछले 5 वर्ष देश की अपेक्षाओं के लिए थे और आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होंगे। बीते 1 साल में ही देश ने ऐसे अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए, अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किए। हमारे देश में 1300 से ज्यादा आइसलैंड है। उनमें से कुछ चुनिंदा आइसलैंड को उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के विकास में उनके महत्व का ध्यान में रखते हुए नई विकास योजनाएं शुरू करने पर भी काम चल रहा है। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हिमालय की चोटियों या हिंद महासागर का द्वीप आज देश में रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, तेज गति से विस्तार हो रहा है। भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए है, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर के लिए भी पूरी क्षमता में जुट चुका है। इसी प्रकार हमारे पूर्व के ऐसे देश जो हमारे टाइम पड़ोसी भी हैं, वे हमारे देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपराएं भी अब हम उनसे जोड़ते हैं। इनमें से कई देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। जिस प्रकार इन देशों में कोरोना संकट के समय भारतीयों की मदद की, भारत सरकार के अनुरोध का सम्मान किया, उनके लिए भारत उनकी आभारी है।
आज पड़ोसी सिर्फ वे नहीं हैं जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वे भी हैं जिन्हें हमारे दिल मिलते हैं, जहां रिश्तों में समरसता होता है, मेलजोल रहता है। भारत की संप्रभुता की सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये